बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हफ्तावार खबर आपके साथ शेयर करें। 6 मई से लेके 12 मई 2024 के हवाले से रिकॉर्ड तोड़ फायदा करवाने वाले हफ्ते के हवाले से हम बात करेंगे। ऑल 12 ज़ोडिक साइन के बारे में, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। गोल्डन ट्रायंगल का पहला शानदार हफ्ता, इसके हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 6 मई से आपका पहला हफ्ता शुरू हो रहा है जो कि गोल्डन ट्रायंगल का दर्जा रखता है। गोल्डन ट्रायंगल एक्टिवेटेड रहेंगे तमाम 12 के 12 बुरूज के, जिसकी वजह से जो फायदे इनको होंगे इस हफ्ते के अंदर, यानी 6 मई से लेकर 12 मई तक भरपूर तरीके से फायदे उठाते हुए दौलत का, शौहरत का, इज्जत का, हर लिहाज से अपनी जॉब के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से बहुत बड़ी तब्दीलियां ये लोग देखेंगे। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी एरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो एरीज यानी बुर्ज हमल, मेष राशि की कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल के रहेंगे इस हफ्ते, यानी 6 से 12 मई के दरमियान बातचीत करना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का इनके अंदर बढ़ना, यानी इस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन इनका होगा कि लोग इनकी तरफ माइल होंगे। अगर ये किसी तरह से भी क्लाइंट्स वगैरह के हवाले से काम करते हैं, यानी क्लाइंट्स का बढ़ना, लोगों का अगर सेल्स परचेज का काम है, सेल्समैन या सेल वुमेन है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से काम करते हैं, उसमें भी शानदार कामयाबी होना और अच्छी रेपुटेशन का रहना एरीज के लिए रहेगा। हर लिहाज से कम्युनिकेशन का कोई भी काम है, चाहे प्रोफेसर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे एडवोकेट हैं, जिनका बोलने चालने का बहुत काम है, ज़्यादा बोलना और तरीके से जो बोलना, तो इसके अंदर फ़ायदा होते हुए एरीज को इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के दौरान नजर आएगा। इसके अलावा किसी न किसी तरीके से प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी न किसी का कोई फायदा, कोई ना कोई चीज़ खरीदते नजर आएंगे, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या घर के लिए कोई लग्जरी आइटम या कोई भी चीज़ का इजाफा, इवन कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई बंगला, कोई गाड़ी या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हुए ये नजर आएंगे इस हफ्ते के अंदर, यानी 6 से 12 मई के दरमियान। सबसे बड़ी बात, चूंकि किस्मत आपके फेवर में है, तो कोई कोर्ट कचहरी के केसेस है उससे बाहर आते हुए इस हफ्ते नजर आओगे। कुछ भी इस तरह का कोई पुलिस केस बन गया या FIR कटी है या कोई भी कोर्ट कचहरी के केसेस है उससे बाहर आओगे। जमीन जायदाद का कोई तनाज़ा, उसके अंदर कुछ नरमी का होना या उसके अंदर फैसला आपके हक में होना, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई भी किस्म का अगर जिसमें किस्मत का साथ है तो वो आपको भरपूर मिलने वाला है, क्योंकि 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, तो किस्मत का भरपूर साथ इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के दरमियान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई नया काम इस हफ्ते के अंदर है। सबसे बड़ी बात यह कि एरीज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना, कोई नई जॉब में स्विच होना, या फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान का बनाना, सेविंग्स करना, या फिर शादी ब्याह के हवाले से कोई फैसला लेना, या कोई बैरनमुल्क जाने का फैसला लेना, कुछ भी बड़ा करना चाह रहे हैं, कोई भी बड़ा फैसला लेना है, तो उसमें भरपूर कामयाबी 6 से 12 मई के दरमियान एरीज को होते हुए नजर आएगी। रिलीजियस रहने के मौके इनको मिलेंगे, यानी कि मजहब से करीब होना, फजर में उठना, नमाज पढ़ना या रेगुलर प्रेयर्स का करना, मेडिटेशन का करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये भी इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। फिर इनका छठा घर भी चूंकि एक्टिवेटेड है, तो कर्जों की तरफ से कुछ गौर करेंगे, यानी कर्जे कम करने का सोचेंगे, कर्जे कम करेंगे, मजीद कर्जे लेने का नहीं सोचेंगे। कोई ऐसे रास्ते ढूंढ लेंगे इस हफ्ते के अंदर 6 से 12 मई के दरमियान के एरीज अपने कर्जे कम करते हुए या खत्म करते हुए नजर आएंगे। कुछ बीमारियों की प्रॉपर मेडिकेशन, या तो डॉक्टर का चेंज करना या प्रेस्क्रिप्शन का चेंज करना, या कोई प्रॉपर मेडिकेशन होना जिससे बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीज से बाहर आते हुए, जो बीमारी इनको बहुत बुरी तरह परेशान किए हुए थे, उनसे बाहर आते हुए ये लोग नजर आएंगे। बीमारियों का जोर टूटेगा, इनका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारियों से लड़ने की ताकत का बढ़ना, पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस का आना, ये इस हफ्ते मुमकिन बनेगा। अपने अंदर नई चेंजेस लेकर आएंगे, कोई नई स्किल सीखते हुए भी ये नजर आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब सेहत के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा। सेहत में छोटी मोटी बीमारियां जैसे वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है या स्किन के प्रॉब्लम्स है वो रह सकते हैं, लेकिन बाकी क्रोनिक डिजीज जो है उसके अंदर कुछ रिलीफ मिलता हुआ एरीज को नजर आएगा। इसके अलावा आपके जो दुश्मन है, जो आपके घर में, आपके कारोबार में, किसी न किसी तरह आपके जॉब के अंदर आपके बॉसेस के साथ साजिश करना या बॉसेस को आपके खिलाफ वर्गलाना, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपकी डिमोशंस की वजह बनना या आपकी प्रोमोशंस में डिले करवाने की वजह बनना, ऐसे दुश्मनों का दूर होना ये मुमकिन बनेगा। किसी तरह वो अपने ही जाल में फंसेंगे, या तो कुछ ऐसा होगा कि वो या तो आपसे किसी वजह से दूर हो जाएंगे या तो आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा स्टेप होगा कि अपने जॉब की या अपने करियर में भी अच्छा वक्त देखेंगे, आपको प्रमोशन से कोई रोक नहीं पाएगा। प्लस दुश्मन जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे, चाहे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाना आपका और आपकी वाइफ या हस्बैंड के दरमियान,
लड़ाई झगड़ा करवाना या कोई तीसरी पार्टी का इंटरफियर करना, इन लॉज का इंटरफियर करना, ये कम होते हुए या खत्म होते हुए एरीज को नजर आएगा। यानी खुशहाल जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी का इब्तदा, यानी ये गोल्डन ट्रायंगल की इब्तदा होने जा रही है इस हफ्ते, यानी 6 से 12। इसमें मजहब का तड़का लगना जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन आज से ही शुरू कर देते तो भरपूर तरीके से ये 6 से 12 का स्पैन आपके लिए ही होगा। यानी ये सारी बातें सही होता है देखेंगे आप लोग, और काफ़ी चीज़ें इसमें से होते हुए देखेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। लेकिन मज़हब का ज़रूर आप बताएंगे कि आपने मेडिटेशन की या रेगुलर प्रेयर्स की हैं, यानी जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है। अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज की पाबंदी की है। अगर आप कोई पूजा वगैरह, यानी अगर कोई ऐसा मज़हब आपका है जिसमें पूजा करना या इस तरह की चीज़ें, तो उसमें रेगुलरिटी आई है, रेगुलर प्रेयर्स की हैं उसकी। जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके अंदर मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना एरीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। अब अगर हम टॉरस यानी टॉरियंस के हवाले से बात करें, इनकी खुशकिस्मती ये कि जुपिटर इन्हीं के घर के अंदर यानी इन्हीं के जॉडिक साइन में ट्रांजिट किया है, और जुपिटर का पूरे 1 साल तक यानी मई 2025 तक टॉरस के अंदर रहना टॉरियंस के लिए भी भरपूर फायदे लाएगा। और ये गोल्डन ट्रायंगल का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला टॉरियंस ही रहेगा। सबसे पहले तो इसकी सेहत का अच्छा होना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारियों से लड़ पाना, यानी कि जो छोटी मोटी वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, लेकिन सर दर्द, माइग्रेन या फिर कमर दर्द होना ये तो मामूल सा रहेगा। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, लीवर के प्रॉब्लम्स या और कोई इस तरह के नसों के प्रॉब्लम्स है, इससे थोड़ी रिलीफ का मिलना, प्रॉपर मेडिकेशन हो जाना, टॉरियंस को कोई दवाएं सही लेना जिसकी वजह से बीमारियों का जोर टूटना या बीमारियों से बाहर आते हुए अपने आप को देखेंगे, ये एक अच्छी चीज़ होगी। इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना इनको काफ़ी बीमारियों से दूर रखेगा, यानी मुदाफ़ती निज़ाम इनका तेज़ होता हुआ नजर आएगा इस हफ्ते 6 से 12 में, सेहतमंद होते हुए। अगर ये मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते हैं तो अपनी सेहत में अपने इम्यून सिस्टम को मजीद स्ट्रांग करेंगे, जो कि इनको काफ़ी हद तक हशाश बशाश, एक्टिव और काफ़ी हद तक फुर्तीला रखेगा, जो इनके काम काज के करने के तरीके में भी बड़ा चेंज लेके आएगा। यानी कि अच्छे और टू द पॉइंट वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस का लेना, ऐसे फैसले ले जाएंगे अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, अपने अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ, अपने ख़ानदान के हवाले से हर लिहाज से ऐसे फैसले करेंगे कि इनके फैसलों को माना जाएगा और उन फैसलों की तासीर होगी। यानी कि यूँ कहना चाहिए कि फैसला या जो भी डिसीजन लेते हैं उसके अंदर भरपूर फ़ायदा उठाते हुए टॉरियंस नजर आएंगे 6 से 12 मई के दरमियान। अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज लेकर आएंगे, अपने पर्सनैलिटी को बेहतर करते हुए, और अपने अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट कर सके या फिर लोगों के अंदर मकबूल होना, फेमस होना, ये भी इस हफ्ते मुमकिन रहेगा। यानी कहने का मकसद ये कि काफ़ी हद तक अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करते ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इनके 11th हाउस का एक्टिवेट होना ये इनकी ख्वाहिशात की तकमील करेगा। यानी इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान कोई भी ख्वाहिश करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, आगे चल के उसका पूरा होना, हम ये नहीं कहते कि इसी हफ्ते पूरी होगी, लेकिन जो भी ख्वाहिश इस हफ्ते की जाएगी 6 से 12 के दरमियान, कोई भी आप अपना एक प्लान तैयार कर रहे हो, आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे इस एरिया में एक फ्लैट खरीदना है, या इस एरिया में मुझे कोई एक बड़ा सा बंगला बनाना है, या मुझे ये गाड़ी लेनी है, या मुझे ये वॉच लेनी है अच्छी वाली महंगी वाली, या मुझे कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई लग्जरियस आइटम अपने घर में ऐड करना है, घर के अंदर फर्नीचर्स डलवाने या रिनोवेशन करना है, कुछ भी प्लान आप करते हो तो आगे आने वाले दिनों में आप इसको कंप्लीट होते हुए, इस मैनिफेस्टेशन को सच होते हुए टॉरियंस देखोगे। ये एक कीवर्ड है टॉरियंस के लिए कि इनकी मैनिफेस्टेशन का सही होना, यानी जो ख्वाहिश करेंगे और नेक ख्वाहिश इनकी पूरी होते हुए इस हफ्ते भी नजर आएगी काफ़ी हद तक, और उसका एक इशारा आपको मिलेगा कि ये कंप्लीट होगी, ये कुछ ना कुछ बनेगा कि इस ख्वाहिश पे अमल दरामद होगा। साथ ही साथ 11वां घर जो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, शेयर्स के रेट अचानक से बढ़ना जिससे भरपूर फायदा उठाना, क्रिप्टो से भरपूर पैसा उठा लेना, या कुछ ऐसा करते हुए नजर आओगे कि गोल्ड के रेट से अच्छा पैसा मिलना, कहीं इन्वेस्टमेंट की तो उसका भरपूर मुनाफा मिलना, यानी हाईएस्ट प्रॉफिट उठाना, ये टॉरियंस के लिए इस हफ्ते खास तौर पे या आइंदा आने वाले दिनों में भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और 11th हाउस की वजह से इनके डेली वेजेस, डेली इनकम, जो डेली बेसिस पे जो टॉरियंस काम करते हैं, रोज का रोज कमाना, रोज के रोज खाना, तो उनकी भी आमदनी में भरपूर इजाफा होगा, अच्छा पैसा कमाते हुए 6 से 12 मई के दरमियान ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा बैरनमुल जाने का अगर कोई प्लान करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट होते हुए, यानी कि अगर बैरनमुल जाने की ख्वाहिश है, विलिंग है, तो उस प्रोसेस में तेज़ी आते हुए इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के दरमियान नजर आएगा। वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से कोई खबर आ सकती है। इसके अलावा आपके बैरन मुल्क का आपके रेजिडेंसी का मसला हल होना, या बैरन मुल्क में अगर जॉब नहीं है, ओवरसीज़ है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, जॉबलेस है, तो टॉरियंस को जॉब का मिलना,
और अच्छी जॉब का मिलना, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना या फिर कारोबार वहाँ सेटल कर पाना, ये भी मुमकिन हो सकता है इस हफ्ते के अंदर, यानी 6 से 12 मई के दरमियान। इसके अलावा खर्चों पे नज़र थोड़ी रखनी पड़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, यानी इस हफ्ते यानी 6 से 12 के दरमियान कुछ बिला वजह की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ महंगे गैजेट्स ले लेना, या जैसे मोबाइल 30,000 का तो आप 3 लाख का लेकर आ गए, या कोई बर्डन अचानक से अपने बजट पे डाल दिया, ये महंगा खर्चा कर दिया, कोई रिनोवेशंस के हवाले से बड़े प्लान बना लिए, या कुछ ऐसा खर्चा कर दिया जो लाखों में पैसा आपका गया, तो ये फिर बर्डन लाएगा आपकी इनकम के ऊपर। तो इस पे थोड़ा टॉरियंस को ध्यान देना, खास तौर पे अपने खराजात पे पूरी कड़ी नज़र रखनी है इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान, वरना ये खराजात ही आपकी इनकम को ले डूबेंगे और काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। जो फ़ायदा हमने बताया उसकी जगह पे नुकसानात की तलाफ़ी करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने खराजात पे नज़र रखिएगा, इसको बढ़ने मत दीजिएगा, बिला वजह के खर्चे रोक लीजिएगा। जो चीज़ आप कल ले सकते हो उसको आज का आज ही लेना, ये ना कीजिएगा। कल से मुरादे के जो बाद में लिया जा सकता है उसको टाल देना या उस खर्चे को ना करना, वो टॉरियंस के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर हम जेमिनाई बुर्ज जौज़ा के हवाले से बात करें तो सबसे पहले इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से कुछ एक खुशी की लहर इस तरह से कि आपके और आपके पार्टनर यानी आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, यानी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में बेहतरी का आना, माजी में जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो लड़ाई झगड़े थे, जो पॉजिटिवनेस था, जो ईगो क्लैशेस थे, उसका ख़त्म होना या कम होना, ये जेमिनाइज को नज़र आएगा इस हफ्ते 6 से 12 के दरमियान। काफ़ी अच्छा आप लोग के दरमियान एक एटमॉस्फेयर का, एक माहौल का होना, घूमते फिरते नजर आना, सैर सपाटा, रेस्टोरेंट जाना, खाना पीना, ये सब चलेगा। यानी अच्छे माहौल में आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और लव लाइफ भी अच्छी चलेगी। लव लाइफ के अंदर भी बेहतर मौके जेमिनाइज को देखने को, यानी बुर्ज जौज़ा को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिथुन राशि यानी जेमिनाइज के हवाले से अगर हम बात करें तो चूंकि 7 अगर आपके कारोबार का घर भी है तो कारोबार में पहले से कुछ इजाफा देखोगे, यानी पहले जो इनकम होती है उससे कुछ बेहतर नजर आएगा इस हफ्ते, यानी 6 से 12 मई के दरमियान। क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल भी आपका बन रहा है, तो आपका कारोबार का तेज चलना, कारोबार से अच्छा पैसा बनना या कारोबार में ग्राफ का ऊपर जाना, ये मुमकिन बनेगा और अच्छा पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान आप लोग अपने कारोबार से, चाहे कारोबार आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो, तो उसके अंदर भरपूर पैसे का तेज तरीन आना ये मुमकिन बनेगा और ज्यादा पैसा समेटते हुए आप लोग इस हफ्ते नजर आओगे। इसके अलावा इस हफ्ते 6 से 12 के दरमियान करियर में एक बड़ा उछाल का आना, करियर में अच्छी खुशखबरी सुनना, कुछ ना कुछ बेहतर होते हुए, या तो मैनेजमेंट का चेंज होना, या फिर आपके ट्रांसफर के साथ सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, या कोई पसंद के डिपार्टमेंट में चले जाना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सीनियर्स का भरपूर साथ आपको मिलेगा और बॉसेस के साथ एक इंटीग्रेशन रहेगी कि बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाज जाना। हर लिहाज से अपने करियर में एक उछाल का देखोगे। 10वां घर चूंकि आपके करियर का होता है और इसका इस हफ्ते एक्टिवेटेड होना, गोल्डन ट्रायंगल के अंदर एक्टिवेशन होना इन 3 हाउसेस का, खासतौर पे 10वें घर का जो करियर का घर है, तो करियर के घर से बहुत कुछ मिलता नजर आएगा, अच्छा कुछ करते नजर आओगे और करियर में तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाना, यानी बड़ी पोस्ट पे चले जाना। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ असरात नजर आएंगे कि कुछ ना कुछ होता हुआ, कोई प्रोग्रेस होते हुए नजर आ रही, तो ये भी है। और प्लस ये कि जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो उनको भी भरपूर तरीके से तरक्की का मिलना, आगे ही आगे बढ़ना, दुश्मन का दूर होना, जो इनके बॉसेस से, सीनियर से लड़ाई झगड़े करवाना या सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना या जो प्रमोशन है उसमें डिले करवाना, डिमोशंस की वजह बनना, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए इनको नजर आएंगे। जेमिनाइज अपने करियर में बहुत जबरदस्त तरक्की करते हुए और कुछ अच्छी खुशखबरियां सुनते हुए भी इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के दरमियान नजर आएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते अगर वेलिंग है, बैरनमुल जाने का सोच रहे हैं, तो चूंकि 12वां घर भी एक्टिवेटेड है तो बैरनमुल जाने के इनके दौरे बनना या उसमें प्रोग्रेस का नजर आना, वीजा इमिग्रेशन के हवाले से कोई खुशखबरी सुनना, कुछ ना कुछ आपको बैरनमुल के अफेयर से, खासतौर पे अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हो, आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो, आप मल्टीमीडिया का काम करते हो, कोई भी तरीके से डेटा एंट्री का या वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, बैरनमुल से ट्रेडिंग का से जुड़ा कोई काम करते हो, तो इसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाना, ऑर्डर्स का ज़्यादा मिलना और अच्छा पैसा बना पाना, प्रोडक्शन का जितना भी काम करते हैं वो तमाम जेमिनाइज की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में अच्छा पैसा बनाते हुए इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान देखोगे और पैसा भरपूर समेटते हुए ये लोग, खास तौर पे बैरनमुल अफेयर्स के हवाले से, अगर बैरनमुल जाके वहाँ जॉब या कारोबार करते हो वहाँ भी भरपूर पैसा कमा पाओगे और
अच्छी जॉब का मिलना, जो जॉबलेस जितने भी जेमिनाइज हैं उनको जॉब का मिलना और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, ये इस हफ्ते मुमकिन होता नजर आएगा। यानी कुछ ना कुछ ऐसी खबरें अपने बैरून मुल्क अफेयर्स के हवाले से सुनोगे जिसमें अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चूंकि बार अगर खर्चों का घर है तो खर्चों पर नजर रखनी पड़ेगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, घर के रिनोवेशन, टाइलिंग, पेंटिंग या गाड़ी की मुरम्मत या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत में कुछ खर्चा इतना कर जाओगे, कोई शादी ब्याह के ओकेजन्स में, सोने के जेवरात बनाने में या दावतों में खर्चे इतने होंगे कि अच्छा खासा बजट आउट होने के चांसेस हैं और पैसे का बर्डन भी पड़ेगा। तो ये भी ख्याल रखना है कि ऐसे बड़े खर्चों में कोशिश करें ज़्यादा पैसे ना खर्च किए जाएं या कंट्रोल में रह के जो चीज़ जो हज़ारों में हो सकता है उसको लाखों में ले जाने में आपका बड़ा नुकसान रहेगा। तो पैसों पे नज़र रखनी है। अगर अखराजात बढ़ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना जेमिनाइज के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस हफ्ते खास तौर पे अखराजात बढ़ने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करें तो इनकी ढैया चल रही जैसे कि आप सब जानते हैं, लेकिन जुपिटर का ये जो गोचर हो चुका है 1 मई को, तो जुपिटर का ट्रांजिट होना यानी मुश्तरी का जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है उसकी वजह से काफ़ी हद तक ढैया का असर टूटेगा। यानी जो ढैया इनको माजी में आजमाइशों से दो चार कर रही थी, परेशानियां, जॉब का बार बार चले जाना, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स, दुश्मनों का एक्टिव रहना, घर के अंदर लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे क्लैशेस का होना, बात बिगड़ जाना या फिर इस तरह के मामलात होना कि रिश्तेदारों का सपोर्ट ना करना, रिश्तेदारों का नाराज़ रहना, माँ बाप से बदतमीज़ी हो जाना, इस तरह के कुछ औलाद का गलत संगत में चला जाना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, पढ़ाई में ध्यान ना देना या औलाद की खुशखबरी से महरूम रहना, इस तरह के मामला भी ढैया में इन्होंने देखे। तो अब इसका रिवर्स गियर लगने जा रहा है क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है और जुपिटर का ट्रांजिट होना और काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा मिलना इन तमाम चीज़ों को रिवर्स गियर पे लेके जाएंगे और काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नजर आएगी अपने फैमिली अफेयर्स के हवाले से, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, अपने तमाम मामला जो आजमाइशें हैं उसका जोर भी टूटेगा। यानी आजमाइशें कम से कम होंगी, जो मुश्किलात हैं वो कम से कम होते नजर आएंगी। यानी कि इम्पैक्ट जो पड़ रहा था ढैया का 2.5 साल के स्ट्रगल का वो कम से कम होता हुआ कैंसेरियंस को नजर आएगा। सबसे बड़ी बात इनके तीसरे घर का एक्टिवेट होना इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के दरमियान इनके बहन भाइयों के रिलेशंस को काफ़ी बेहतर बनाएगा। मे बी आप कोई कारोबार शुरू कर सकते हो अपने बहन भाइयों के साथ जो बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, बेहतरीन मुनाफा आपको दे सकता है। साथ में अगर आप कोई कैंसेरियंस कोई ऑनलाइन का काम करते हो, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, IT सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, डेटा एंट्री का, फ्रीलांसिंग का या मल्टीमीडिया का काम करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन पे इसका काम करते हैं या कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं, हर लिहाज से बेहतरीन मुनाफा हासिल करते हुए 6 से 12 मई के दरमियान नजर आएंगे। यानी कि इसमें इजाफा होना, ऑर्डर्स का बढ़ना, अच्छा पैसा मिलना कैंसेरियंस को नजर आएगा। ऑनलाइन के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। साथ में शॉर्ट डिस्टेंस के कुछ ट्रैवल बनेंगे इस हफ्ते 6 से 12 के दरमियान, जो अंदरूनी शहर भी हो सकता है, बैरून शहर भी हो सकता है या जिसमें सफ़र के दौरान कोई अच्छी इनकम का होना, अच्छी खबरें सुनना या अच्छा कुछ कामयाबी के असरात आपको इसके अंदर नजर आएंगे। इन्हें ट्रैवल आपके लिए सूदमंद अच्छा साबित होने वाला है तमाम कैंसेरियंस के लिए। इसके लिए आपका 5वां घर भी एक्टिवेटेड है। तो इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में इसमें आप इजाफा देखोगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते या आपके जिनके रिश्ते नहीं बने कैंसेरियंस के, उनके रिश्ते का बनना, रिश्तों का बनना और शादी के योग बनना, ये भी 6 से 12 मई के दरमियान पॉसिबल होगा। प्लस ये प्रेम प्यार के रिश्ते में कोई तलखी थी, कोई पैकअप वाला सीन चल रहा था, तो आप पैचअप की तरफ आओगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग आपके अपने पार्टनर से अच्छी होते हुए नजर आएगी। प्लस ये कि आपका प्रेम प्यार के अलावा ये स्टडीज़ का घर भी माना जाता है, तो 5वां घर का एक्टिवेट होना, स्टडीज़ में अच्छा वक्त देखना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक यूट्यूब ये कम से कम होगा, दोस्तों में घूमना फिरना कम से कम होगा, पढ़ाई में ध्यान लगना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, हर लिहाज से पढ़ाई बेहतरीन करोगे, स्कॉलरशिप का मिलना, इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स का लेना और सबसे बड़ी बात कोई कॉन्टेस्ट, कोई कंपटीशन में कामयाबी मिलना, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो उसके अंदर भी भरपूर कामयाबी आपको मिलना, बैरून मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो तो उसके अंदर भी कामयाबियां समेटना, ये कैंसेरियंस को नजर आएगा इस हफ्ते। यानी 6 से 12 पढ़ाई के हवाले से भी बड़ा अच्छा हफ्ता रहने वाला है। इसके अलावा औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कुछ खबर आप सुन सकते हो, यानी कि औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी का आना या डॉक्टरों का कोई पॉजिटिव साइन का देना, ये भी मुमकिन रहेगा 6 से 12 मई के दरमियान। और प्लस ये कि औलाद का गलत ट्रैक पे जाना या कुछ पढ़ाई का ना करना या बदतमीजी करना, इसमें कमी देखोगे, कोई ना कोई कमी होना, घर में बच्चों का सपोर्ट करना, कोई जॉब करके वहाँ से पैसे लाके आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। कुछ इसमें भी बेहतरी आते हुए आप लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात 5वां घर आपके अकलानी ताकतों का, आपके थॉट प्रोसेस का घर होता है, तो आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपके थॉट प्रोसेस का बढ़ना,
आपके कुछ ऐसे फैसले कर जाना जिससे भरपूर फायदा आप उठा सकोगे, तो ये भी रहेगा। यानी हर लिहाज से थॉट प्रोसेस का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और अच्छा कुछ करते हुए और नए फैसले, ऐसे बड़े फैसले करने जाओगे 6 से 12 मई के दरमियान। इस चीज़ के अंदर कोई कारोबार शुरू करना है, जॉब में स्विच करना या शादी का कोई नया फैसला, कुछ भी नया फैसला कर रहे हो तो उसमें कामयाबी का मिलना, क्योंकि थॉट प्रोसेस आपका उरूज पे रहेगा। आपकी अक्लानी ताकतों के साथ आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और हर लिहाज से अपने कारोबार, अपने करियर, अपने जॉब और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, ज़मीन और जायदाद से अगर पैसा आता है तो उसके हवाले से, प्रॉपर्टी के बिजनेस से अगर काम करते तो उसके हवाले से, अगर बैरन मुल्क से कोई जुड़ा काम करते, कोई कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते, ऑनलाइन से जुड़ा कोई काम करते, उसके अंदर भी भरपूर पैसा समेटना कैंसेरियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से पांचवा घर भरपूर तरीके से फायदा देता हुआ कैंसेरियंस को नजर आ रहा है। और उस पे भी तीसरा घर आपका 11वां घर है, 11वां घर जो कि आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो ये भी भरपूर तरीके से 6 से 12 मई के दरमियान, यानी कि एक तो आपका जो 11वां घर है ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। तो कोई ख्वाहिश जो आप करते हो, आपने सोचा कि इस जगह पे बंगला लेना है, इस जगह पे ये प्लॉट खरीदना है, ये जो है वो रिनोवेशन का काम घर पे करवाना है, या टाइलिंग पेंटिंग का काम करवाना है, या गाड़ी के अंदर कोई कलर का कुछ भी काम मरम्मत का करवाना है, उसमें कामयाबी, जो भी ख्वाहिश आप करोगे, कोई शादी ब्याह के हवाले से आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई लड़की या लड़का पसंद है जिससे आप शादी करना चाहते हो, तो उसमें कोई प्रोग्रेस आपको नजर आएगी। यानी आगे आने वाले दिनों में एक प्रोग्रेस नजर आते हुए नजर आएगी, या यूँ कह लें कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए नजर आएगी, क्योंकि आपका 11th हाउस का एक्टिवेट होना, फिर 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसके प्रॉफिट्स का बढ़ जाना। जैसे शेयर के रेट्स जो कि लेट्स सपोज के अगर 1000 रुपए थे तो वो 1500 पे चले गए, या कुछ भी करके रेट्स बढ़ गए, तो भरपूर तरीके से उससे भी मुनाफा हासिल करना। क्रिप्टो के अचानक से रेट बढ़ गए, तो ये भी हुआ है। जो हालिया दिनों में आपने देखा, क्रिप्टो जो बिटकॉइन है वो $72,000 पे चला गया था, अभी दोबारा 58 कुछ चल रहा है, लेकिन ये इसमें खरीदने वाले टाइम लोगों ने खरीद लिए जितने बिटकॉइन खरीदने थे, अब फिर से 70-72 का फिर बेच के अच्छा मुनाफा हासिल कर लेंगे। तो कहने का मतलब इस तरह के बिजनेस में भी भरपूर फायदा आपको हो सकता है। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट वगैरह से अच्छा पैसा कमाना कैंसेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा, कोई इनामी रकम लग सकती है। तो कहने का मतलब कि हर लिहाज से ख्वाहिशात की तकमील होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का एक्टिवेट होना, और आपके डेली वेजेस और डेली इनकम, क्योंकि आपका 11वां घर आपके डेली इनकम और डेली वेजेस का भी घर है, तो ये भी इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के दरमियान इसके थ्रू भी अच्छा पैसा कमा पा लेना, ये कैंसेरियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम लियो यानी बुर्ज असद बब्बर शेयरों के हवाले से बात करें, तो इनके लिए 7वां, 8वां और 10वें घर का एक्टिवेट होना, खासतौर पे इस हफ्ते में 6 से 12 मई के दरमियान 7वां, 8वां और 10वां घर, यानी 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, तो उसके अंदर बेहतरी होना, अपने वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, अच्छी बॉन्डिंग का होना, घूमते फिरते सैर सपाटा करते 6 से 12 मई के दरमियान नजर आओगे, अच्छी बॉन्डिंग आपकी उनके साथ बनेगी। दूसरा ये कि कारोबार का घर भी है 7वां घर, तो कारोबार के अंदर एक उछाल का आना, यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है या फैमिली बिजनेस है या किसी तरह से आपका जो है पार्टनरशिप का बिजनेस है, तीनों के अंदर बड़ा उछाल का आना, या यूँ कह लें कि तीनों के अंदर जो है एक बड़े चेंज का आना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अच्छा कुछ होते हुए आपको नजर आएगा अपने कारोबार के हवाले से, कारोबार उठता हुआ नजर आएगा, कुछ बड़ी चेंजेस आपको नजर आएंगे अपने कारोबार के हवाले तमाम लियोस को, और अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए इस हफ्ते मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 8वां घर भी चूंकि आपका एक्टिवेटेड है, जो कि बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर है, और बड़े चेंजेस का मतलब है कि तमाम मामलात ज़िंदगी में बड़े चेंज, चाहे वो शादी ब्याह के हवाले से आप सोच रहे हो, चाहे आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, चाहे आपके कारोबार, चाहे ज़मीन और जायदाद, चाहे आपके किसी भी मामले के हवाले से, बड़े परिवर्तन का मतलब है कि बड़ा चेंज। तो ये बड़ा चेंज आप देखोगे अपने किसी भी मामलात में हो सकता है, ऐसे नहीं कह रहे कि तमाम के तमाम मामलात में चेंजेस आएंगे, लेकिन कुछ मामलात में बड़े चेंजेस लियोस को देखने को मिलेंगे जो पहले एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा कुछ होने जा रहा है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान जो आपने सोचा नहीं था, और ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा भी एक्सपेक्टेड है। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस का भी है, तो यहाँ पर अकल्ट साइंसेस में जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या जेमोलॉजी वगैरह, कोई भी इस तरह का गुप्त इल्म जिसे कहते हैं, वो सीखने में आपको भरपूर पैसा कमाने का मौका मिलेगा, यानी ये सीख कर भी भरपूर पैसा आप बना पाओगे। इसके अलावा फिर 10वें घर का एक्टिवेट होना, यानी करियर के अंदर उछाल का आना, आपके जो नौकरी पेशा अफराद हैं जो जॉब करते हैं, उनको अपने जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरियों का मिलना,
सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, या अपनी जॉब के अंदर कुछ नई बड़ी तब्दीलियों का होना, मैनेजमेंट का चेंज होना, या आपका ट्रांसफ़र होना सैलरी पैकेजेस में इजाफे के साथ, या बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से अपने करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनते हुए तमाम लियोस नजर आएंगे। अब विर्गो के हवाले से बात करें, बुर्ज समला कन्या राशि तो वैसे ही खुशकिस्मत तरीन बुरुज में इनका शुमार हो रहा है। विर्गो से बाजी लेंगे इस दफा, क्योंकि इस हफ्ते भी किस्मत के घर में गुरु का आना, यानी जुपिटर का आइंदा 1 साल तक, मई 2025 तक किस्मत के घर में आना, इनकी किस्मत को की काया को टोटली पलटते हुए नजर आएगी। यानी किस्मत का भरपूर साथ देना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, एफआईआर कटी उससे बाहर आना, कोई पुलिस केस बनाए तो वो कोई भी इस तरह की कानूनी पेचीदगियां वो उसका फैसला इनके हक में होना, यानी कि इनके फेवर में चीज़ों का जाना, यानी ज़मीन जायदाद का तनाज़ा है तो ज़मीन जायदाद का इनको मिल जाना, या वो फैसला इनके हक में हो जाना, या कोई चीज़ में फंसे हुए, कोई इस तरह की पेचीदगियों में फंसे हुए उससे बाहर आना, तो ये मुमकिन बनेगा। जो भी नया फैसला लेंगे विर्गोस के लिए एक अच्छा है कि इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के दरमियान कोई नया फैसला करते हैं, कोई जॉब में स्विच होने का सोच रहे हैं, या कोई शादी ब्याह का फैसला कर रहे हैं, या बैरनमुल जाने का फैसला करते हैं, या किसी तरह इन्वेस्टमेंट का बड़ा फैसला कर रहे हैं, सेविंग्स का फैसला कर रहे हैं, हर फैसले के अंदर, हर डिसीजन के अंदर इनको कामयाबी मिलनी है, क्योंकि किस्मत का बैक है, किस्मत पूरी तरह से इनके बैक पे खड़ी हुई है, भरपूर तरीके से इनको साथ देगी, और किस्मत का इनके फेवर में होना बड़े बड़े मामला से इनको निकालेगा, बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकालेगा, और बड़े बड़े फैसलों में कामयाबियां इनके कदम चूमते हुए विर्गोस को नजर आएगी। 9th हाउस चूँकि इनके 9th हाउस इनके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है, तो ये मजहब से रुझान रखेंगे। जो विर्गोस मजहब की तरफ जाएंगे, या मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, नमाज की पाबंदी वगैरह करेंगे, या जो भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रसूमात पे अमल करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और नहीं करने पे जाहिर सी बात है किस्मत भी थोड़ी रूठी रूठी रह सकती है। अगर इस हफ्ते भरपूर फायदा उठाना है तो मजहब से थोड़ा रुझान आप तमाम विर्गोस को रखना पड़ेगा, और हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान। इसके अलावा आपके सेहत के घर का फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, ये आपके इस हफ्ते सेहत के मामला अच्छे रखेगा। इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन वगैरह, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन बड़े प्रॉब्लम जैसे क्रोनिक डिजीज, हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर का शूट कर जाना, या ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, इससे काफ़ी हद तक आपको बचाएगा। यानी आपके एक तो पर्सनैलिटी के अंदर भी बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करते नजर आओगे, और प्लस ये कि आपकी इंटरनल जो एनर्जी, आपकी अंदर की जो ताकत है, एनर्जी है, उसका बढ़ना, यानी आपका कम थकना, यानी जल्दी नहीं थकना, देर तक काम कर पाना, और बगैर थके अनथक मेहनत के साथ काम करना, हार्ड वर्किंग का करना, और अपने गोल्स को अचीव करने से पहले तक की मेहनत करना। यानी कि जब तक अपने गोल्स को अचीव नहीं करोगे आप चैन से नहीं बैठोगे, जो चीज़ ठान लोगे उसको पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठोगे। तो ये विर्गोस के लिए अच्छी खबर है कि इस हफ्ते सख्त मेहनत करते हुए, हार्ड वर्किंग करते हुए, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, अपने ज़मीनों जायदाद के मामला, तमाम मामलात में सख्त मेहनत, हार्ड वर्किंग करते हुए ये नजर आएंगे, और अच्छा कुछ बनाते हुए, अपना फ्यूचर बनाते हुए, अपना एक स्टेटस बनाते हुए, अपने आप को आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सोने पे सुहागा ये कि इनका 7th हाउस का एक्टिवेट होना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर करेगा। जो माजी में लड़ाई झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ईगो क्लैशेस थे, पॉजिटिवनेस थी, कोई ऐसी बात थी तो उसका रिजॉल्व होना, घूमते फिरते सैर सपाटा करते विर्गोस नजर आएंगे, और अच्छी बॉन्डिंग अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ इनकी बनती हुई नजर आएगी। साथ वगैरह आपका कारोबार का घर भी है, तो कारोबार में भी एक बड़ा बूस्ट आना, यानी इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान कारोबार से पैसे में इजाफा आप देखोगे, यानी पैसा बढ़ता हुआ, या कुछ पेमेंट जो डिले हो रही थी उनका प्रॉपर टाइम पे हो जाना, यानी जल्दी हो जाना, या वो पैसे रिलीज हो जाना किसी तरीके से। जो स्टक मनी है उसके हवाले से भी कुछ अच्छी खबर सुन सकते हो। लेकिन कहने का मतलब ये कि कारोबार में तेजी का आना, आपका फैमिली बिजनेस या आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस या आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, उसके अंदर भी भरपूर मुनाफा हासिल करना इस हफ्ते मुमकिन बनेगा। 6 से 12 मई बेहतरीन तरीके से कारोबार का उठता हुआ देखना, उसके ग्राफ में एक ऊंचा वक्त देखना, यानी अच्छा पैसा बना पाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, या किसी तरह से भी आपके बिजनेस का चल निकलना, यानी माजी के मुकाबले में तेज चलना, ऐसा कुछ मुमकिन होगा विर्गोस के लिए। और किस्मत तो वैसे ही आपके साथ है, तो किस्मत का कारोबार में साथ देना, किस्मत का आपकी सेहत के अंदर साथ देना, हर मामलात ज़िंदगी में आपका साथ देना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब अगर हम लिब्रास के हवाले से, बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से बात करें, तो इनका 8वां घर का एक्टिवेट होना इस हफ्ते, यानी कि 6 से 12 मई के दरमियान 8वें घर का एक्टिवेट होना, इसका मतलब कि बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस ये लोग देखेंगे अपनी लाइफ में। तमाम मामलात ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज इनको नज़र आएगा, कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ नज़र आएंगी।
पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, थोड़ा नेगेटिव उन लिब्रास के लिए जो मज़हब से दूर हैं या किसी भी तरीके से मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन या फिर रेगुलर प्रेयर्स या फलाही काम नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन जो ये सब करते हैं उनके लिए खुशखबरी के 6 से 12 मई के दरमियान काफ़ी बड़े चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर, पॉजिटिव चेंजेस होते हुए अपने करियर में, कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने बैरन मुल्क से जो आप काम करते हैं जुड़ा, वो भी भरपूर तरीके से पैसा देता हुआ आपको नजर आएगा। हर लिहाज से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे और बड़े परिवर्तन का मतलब ये है कि बड़े बड़े चेंजेस आप लोग लाइफ में देखोगे। इसके अलावा ये अकल्ट साइंसेस का घर भी है, 8वां घर। तो 8वें घर की वजह से आपके अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या जेमोलॉजी वगैरह सीखते हो तो उसमें भी भरपूर पैसा कमाने के इम्कानात लिब्रास के बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, मजहब से दूर रहने वालों के लिए 8वां घर एक और चीज देगा और वो है टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां ये बढ़ेंगी। अगर मजहब से दूर हैं, किसी भी तरीके से अल्लाह की याद दिल में नहीं आती, या नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, या रेगुलर प्रेयर्स करने का टाइम नहीं है, जिस भी मजहब में आप हैं तो उसके रसूमात को फॉलो करने का टाइम नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें भी होंगी जो 8वें घर का खासा है। यानी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में भरपूर इजाफा भी हो सकता है। तो इससे थोड़ी नज़र रखनी है, मजहब को पकड़े रहना है, तो ही जाके आप इसके पॉजिटिव जितने भी इम्पैक्ट है 8वें घर का वो आप देख सकोगे। इसके अलावा आपके 12वां घर चूंकि एक्टिवेटेड है, तो 12वां घर आपके बैरन मुल्क के दौरे का घर है। 12वां घर आपके वीज़ा इमिग्रेशन का घर माना जाता है, यानी वीज़ा इमिग्रेशन का लगना, बैरन मुल्क जाके रेजिडेंसी का मसला हल होना, वर्क परमिट का मिलना। जो जॉबलेस जितने लिब्रास ओवरसीज के तौर पे बैरन मुल्क में है, उनकी जॉब का लगना ये 6 से 12 मई के दरमियान पॉसिबल रहेगा। यानी अच्छा कुछ देखते हुए अपने जॉब के हवाले से या बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब करना, कारोबार करने के हवाले से आप देख सकोगे और अच्छा पैसा बनाते हुए, कोई जॉब करते हुए, कारोबार करते हुए आप लोग बैरन मुल्क में नजर आओगे। अच्छा पैसा भी बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा 12वां घर आपके खर्चों का घर है, तो लिब्रास बिला वजह के खर्चे और लाखों रुपए का खर्चा करते नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। यानी 6 से 12 मई के दरमियान कुछ शादी ब्याह के हवाले से, जेवरात के हवाले से, या कोई ओकेजन पे खर्च करना, या घर के अंदर रिनोवेशन करा के अच्छा खासा पैसा उसमें चला जाना, लाखों रुपए चले जाना, गाड़ी की मुरम्मत करना या गाड़ी खरीदने या कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के खरीदने में भी भरपूर पैसा लुटा देने के चांसेस बढ़ रहे। जो लिब्रास ये करेंगे यानी कि अपने बजट से बाहर खर्चा करेंगे, उनके लिए बड़ा लोड आएगा, उनकी इनकम कम होते हुए, और उनको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। तो ख्याल रखिएगा कि बिला वजह के खर्चों से बचना है, वरना ये हफ्ता बड़ा भारी पड़ने वाला है। जो खर्चे आएंगे क्योंकि 12वां घर आपका एक्टिवेटेड है, लेकिन साथ में आपका 11वां घर भी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना, ये भी मुमकिन बनेगा। यानी अच्छा पैसा कमाते हुए भी आप नजर आओगे। आपके डेली वेजेस और डेली इनकम का घर भी 11वां घर है, तो यहाँ डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले जो लोग हैं उनको भी भरपूर मुनाफा मिलता हुआ लिब्रास को नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, आपकी नेक ख्वाहिशात का पूरा होना। इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के अंदर आप कुछ ऐसे इशारे मिलेंगे कि आपकी कोई ख्वाहिश का पूरा होना या कुछ बेहतर होते हुए आपको नजर आएगा। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। तो लिब्रास के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इस हफ्ते होने जा रही हैं। अब अगर स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो सेहत के मामला पे काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है, तो सेहत का अच्छा रहना, इम्यून सिस्टम का स्कॉर्पियंस का स्ट्रॉन्ग रहना, बुर्ज अकरब का यानी वृश्चिक राशि का हर लिहाज से सेहत में अच्छा रहना, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच पाएंगे। खासतौर पर शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट के प्रॉब्लम्स या नसों के प्रॉब्लम्स, लीवर या किडनी के प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ बेहतरी आते हुए नजर आएगी। यानी जो बीमारियां आपको परेशान किए हुए थे उस बीमारियों से बाहर आते हुए या उसका जोर कम होते हुए आपको नजर आएगा। आपकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस का आना, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का घर है, तो अपनी पर्सनैलिटी में कुछ बड़े चेंजेस करते नजर आओगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ माइल होंगे। अगर क्लाइंट्स को खींचने का आपका काम है, यानी कि आप कोई काउंसलिंग का काम करते हो, या फिर आप मैनेजरियल पोस्ट पे हो, या आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, या बोलचाल वाला काम भी आपका है, तो वहाँ भी भरपूर पैसा, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोगों का आपकी तरफ माइल होना, लोग आपकी बातें सुनना, आपकी आपसे ओपिनियन लेना, ये लोगों की ख्वाहिशात होंगी इस हफ्ते। यानी 6 से 12 मई अपने अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो पैदा करोगे, लेकिन लोगों को खींचना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, ये भी स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 7वें घर का स्कॉर्पियंस का एक्टिवेट होना इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा बनाएगा। माजी में जो पॉजिटिवनेस थी, जो ट्रस्ट इश्यूज, ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े थे,
वो कम होते नजर आएंगे। घूमते फिरते सैर सपाटा करते एक अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान तमाम स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि को नजर आएगी। हर लिहाज से अपनी टेंशन्स को दूर करते नजर आओगे और आपकी बॉन्डिंग अपने वाइफ या हस्बैंड से बेहतरीन होगी। साथ ही साथ अगर आपके कारोबार का घर भी है तो कारोबार को अच्छी नज़र से देखना मीन्स कि कारोबार के लिए बेहतरीन कर पाना, ये स्कॉर्पियंस के लिए अच्छा रहेगा। यानी कारोबार का ऊपर चढ़ना, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस या आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उससे भरपूर पैसा कमा पाना, ये स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन रहेगा। और कारोबार को ऊंचे जाते हुए इन्वेस्टर्स का मिलना या किसी भी तरीके से कारोबार का तेज पैसा कमा पाना, यानी उससे अच्छा पैसा समेट पाना, ये स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और फिर इनके 11th हाउस का एक्टिवेट होना, यानी कि स्कॉर्पियंस का 11वें घर का एक्टिवेट रहना, इनकी ख्वाहिशात की तकमील, इनकी नेक ख्वाहिशात पूरी होते हुए नजर आएंगी। कुछ इशारे इनको मिलेंगे कि इनकी ख्वाहिशात प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं, कुछ बेहतर होते हुए। कहीं ज़मीन लेना चाह रहे हैं, कहीं प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कहीं बंगला, कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बड़ा पैसा खर्च करके कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हासिल करना चाह रहे हैं। कोई भी ख्वाहिश है, जो नेक ख्वाहिश है वो पूरी होते हुए, इनको प्रोग्रेस होते हुए उसमें नज़र आएगी। इसके अलावा 11th हाउस आपके हाईएस्ट इनकम का घर भी है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें अच्छा प्रॉफिट का आना, शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स लिए हुए उसका अचानक से बढ़ जाना, अच्छा पैसा दे पाना, ये मुमकिन होगा। क्रिप्टो के रेट्स, कॉइन्स के रेट्स बढ़ने से भरपूर पैसा कमा पाना या गोल्ड के रेट से भरपूर फायदा उठाना, हर लिहाज से इन्वेस्टमेंट से हाई प्रॉफिट्स का उठा पाना, ये स्कॉर्पियंस के लिए इस हफ्ते खासतौर पर 6 से 12 मई के दरमियान नजर आएगा। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम का लगना भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से हाई प्रॉफिट्स का मिलना इनके लिए मुमकिन रहेगा। 11वां घर इनके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर भी, जो रोज कमा के रोज खाते, ऐसे स्कॉर्पियंस के लिए भी अच्छी खबर है कि भरपूर तरीके से पैसा जोड़ पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे, पैसा अच्छा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। यानी एक खुशखबरी स्कॉर्पियंस के लिए और है कि इनकी जो ढैया चल रही है, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शनि सैटर्न की वजह से चल रही है, उसका जोर टूट जाएगा। यानी उसकी यूँ कहना चाहिए कि जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, यानी 1 मई से जुपिटर आपकी लाइफ में आ चुका है, तो जुपिटर का ट्रांजिट होना ये काफ़ी हद तक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि शनि के जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो ढैया की वजह से इनकी लाइफ में हो रही थी, तो उसका जोर तोड़ेगा। इनके ऊपर जो आजमाइशें आ रही थी, जो जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, दुश्मनों का सर उठाना, घर के अंदर क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े होना, फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तलखियाँ होना, बहन भाइयों में नाराजगी होना, दोस्तों से अनबन होना, ये सारी चीज़ें कम होते या ख़त्म होते हुए स्कॉर्पियंस को नजर आएगी, क्योंकि यहाँ ढैया का जोर टूटता हुआ इस हफ्ते खास तौर पे गोल्डन ट्रायंगल की वजह से भी नजर आएगा। और गोल्डन ट्रायंगल पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहेगा। हर लिहाज से ये 3 घर जो हमने आपको गिनवाए भरपूर फायदा देते हुए तमाम स्कॉर्पियंस को नजर आएंगे। अब अगर हम सेजिटेरियंस की बात करें तो 6 से 12 मई का ये टाइम इनके 2nd हाउस को एक्टिवेट करेगा। दूसरे घर का 2nd हाउस का एक्टिवेट रहना इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कमाल का करेगा। इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना सेजिटेरियंस में, यानी कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोगों को अपनी तरफ मायल करना, क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ आएंगे और क्लाइंट्स का ज़्यादा आना मीन्स आपकी तरक्की होनी ही होनी है। यानी कुछ ना कुछ तरीके से क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, आपको बैलेंस मुल्क से जुड़ा काम करते हो वहाँ से भरपूर पैसा आना, ये भी मुमकिन बनेगा। ऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, काम ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, आपके ऊपर वर्कलोड अच्छा खासा रहेगा। 6 से 12 मई के दरमियान काम की ज्यादती रहेगी, लेकिन आप मेहनत भी करते हुए नजर आओगे। 2nd हाउस चूंकि आपकी प्रॉपर्टी का, आपके बैंक बैलेंस का, आपके घर का, आपके बैंक में आपके पैसों का घर भी माना जाता है, तो इसमें भी इजाफा होना, किसी न किसी तरीके से पैसे में इजाफा आप लोग 6 से 12 मई के दरमियान देखोगे। यानी हर लिहाज से पैसा समेटते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए आप सेजिटेरियंस नजर आओगे। इसके अलावा इनका सेजिटेरियंस का 6ठा घर भी चूंकि एक्टिवेटेड है, तो 6ठा घर इनके कर्जे का घर है, तो कर्जे कम करते हुए या ख़त्म करते हुए इस हफ्ते नजर आएंगे। कुछ ना कुछ कमी ज़रूर देखेंगे, यानी ऐसी कुछ नौबत आए कि कर्जा मजीद ना लेना पड़े, तो ऐसा भी कुछ इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान नजर आएगा। फिर दुश्मन जो इनके जॉब के अंदर, इनके कारोबार में, इनके घर के अंदर फसाद बर्पा किए हुए थे, जॉब के अंदर बॉसेस को आपसे लड़वा देना या किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स करवा देना, या आपके सैलरी में रिडक्शन का बाइस बनना, आपके प्रोमोशंस में डिले करवाने का बाइस बनना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, ऐसे दुश्मन आपसे दूर होते नजर आएंगे। तो करियर में भी अच्छा वक्त आप लोग देखोगे, क्योंकि दुश्मन अब या तो आपके कंट्रोल में आएंगे या आपसे दूर जाते हुए नजर आएंगे। बीमारियां जो काफ़ी परेशान किए हुए थे सेजिटेरियंस को, क्रोनिक डिजीज जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या फिर किडनी के मसले हैं, या लीवर के प्रॉब्लम्स हैं, या स्किन के, या कोई भी इस किस्म की बीमारियां हैं, इससे इसका जोर टूटना, यानी बीमारियों से लड़ने की आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना,
प्लस क्रोनिक डिजीज का कम से कम होना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, यानी बीमारियों से जान छूटते हुए या रिलीफ थोड़ा बहुत मिलता हुआ 6 से 12 मई के दरमियान आपको नजर आएगा। तो कर्जे वगैरह, बीमारियों से बाहर आना, प्लस आपके दुश्मनों का दूर होना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब अगर आपके 10वें घर की बात करें, आपके करियर के घर की बात करें, तो वहाँ भी एक बड़ा उछाल आना है, यानी कि 10वां घर आपके करियर, आपके प्रोमोशंस का घर है, तो प्रोमोशंस का मिलना, और 6 से 12 मई के दरमियान कोई बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनना सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए तेज तरीन तरक्की करते हुए सेजिटेरियंस नजर आएंगे। अब कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करें, यानी मकर राशि के हवाले से, बुर्ज जद्दी के हवाले से, तो इनका फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट रहना इनके सेहत के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा, और फर्स्ट हाउस का एक्टिवेटेड रहना काफ़ी हद तक इनकी बीमारियों से इनको दूर करेगा। मीन्स कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारियों से लड़ने की ताकत का बढ़ जाना, इनकी ऊर्जा में, इनकी एनर्जी में इजाफा होना, जिससे थकेंगे नहीं, अनथक मेहनत करना, सख्त मेहनत करना। अपनी पर्सनैलिटी का घर भी होता है फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, अपनी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस का करना, या मैग्नेटिक अट्रैक्शन अपने अंदर बढ़ाना, क्लाइंट्स के इनकी तरफ खींचे चले आना, बिजनेस को बढ़ाते हुए नजर आना, हर लिहाज से ऑर्डर्स बढ़ते चले जाना, अच्छा पैसा बना पाना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मुमकिन रहेगा। सेहत बेहतर होते हुए नजर आएगी। जो क्रोनिक डिजीज सर उठाए हुए थे, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या किडनी के मसले या लीवर के प्रॉब्लम्स वगैरह थे, तो उसमें कमी होते हुए इनको इस हफ्ते 6 से 12 मई के दरमियान नजर आएंगे। 60-70 का जोर टूटेगा। याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस क्योंकि 60-70 के दौर से गुजर रहे, तो शनि की वजह से पैदा किया गया 60-70 का जोर जुपिटर आके तोड़ेगा। जुपिटर चूंकि ट्रांजिट कर चुका है 1 मई से, और सबसे बड़ी बात, इनका किस्मत का घर भी एक्टिवेटेड है, उसकी भी हम बात करते हैं। लेकिन चूंकि इनके जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है, तो जुपिटर काफ़ी हद तक इनके जो शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट है, 60-70 की आजमाइशें या प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ, इनकी जॉब, इनके कारोबार, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम, इनके बैरन मुल्क से जो जुड़े काम है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे, वो कम होते हुए या ख़त्म होते हुए इनको नजर आएंगे। इम्पैक्ट कम से कम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए 60-70 का होता हुआ नजर आएगा। तो हर लिहाज से तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना, अच्छा कुछ करते हुए नजर आना, ये भी इनके लिए मुमकिन रहेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि इनका भी विर्गो की तरह 9th हाउस एक्टिवेटेड है, और 9th हाउस एक्टिवेटेड रहना यानी किस्मत का भरपूर साथ इनको मिलना। इस हफ्ते भी किस्मत मेहरबान रहेगी। कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना या कोई अच्छी खुशखबरी सुनना, अपने तमाम इस तरह के लीगल मैटर्स के हवाले से या इन कानूनी के पेचीदगियों में फंसे हुए, उससे बाहर आने के मामला से कोई बड़ी खुशखबरी सुनना भी कैप्रिकॉर्नियंस को मिलेगी। कोई ज़मीन और जायदाद का मसला है, वो इनके फेवर में होना, या किस्मत का भरपूर साथ देना। कुछ भी नया करना चाहते हो, कोई नया कारोबार करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या कुछ भी नया करना चाहते हो, उसमें भरपूर तरीके से आपको कामयाबी होते हुए नजर आए। कोई भी नया स्टेप ले रहे हैं, कोई भी नया कारोबार शुरू करें, कुछ भी नया डिसीजन ले रहे हैं, तो उस डिसीजन में, उस फैसले में कामयाबी होना ये कैप्रिकॉर्नियंस को मिलेगी। यानी कि 6 से 12 मई ऐसा वक्त रहेगा, कुछ भी नया शुरू करना इनके लिए बड़ा हौसला मंद रहेगा, और अच्छी कामयाबी उसमें हासिल करते हुए ये लोग नजर आएंगे। साथ ही साथ कैप्रिकॉर्नियंस के 5वें घर का एक्टिवेट रहना इनके प्रेम प्यार के रिश्ते, इनकी लव स्टोरी को अच्छा करेगा। जिनके रिश्ते नहीं बने, उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते। 6 से 12 मई के दरमियान रिश्तों के हवाले से कुछ प्रोग्रेस इनको नजर आएगी, या तो शादी के योग बनना या किसी भी तरीके से कोई इस तरह की लव लाइफ का स्टार्ट होना, ये मुमकिन बनेगा। इसके अलावा प्रेम प्यार के रिश्तों के अलावा अगर हम बात करें, तो आप स्टडीज़ के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से भी अच्छी खबर का सुनना, यानी पढ़ाई की तरफ से अच्छी खबर का सुनना, स्टडीज़ में अच्छी कामयाबी का होना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, और पढ़ाई में आगे ही आगे बढ़ते चले जाना, यानी कि अच्छे मार्क्स का लेना और अच्छे प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ना, आपकी कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाबी हासिल करना। बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हो, तो कैप्रिकॉर्नियंस को उसमें भी कामयाबी होते हुए नजर आएगी। फिर आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ जाना। अक्लानी ताकतों का बढ़ने का मतलब है कि आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होगा। अक्लानी ताकतों का चूंकि 5वें घर से जुड़ा हुआ है, 5वें घर का एक्टिवेट होना, या अक्लानी ताकतों का थॉट प्रोसेस का बढ़ाना, विल पावर का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, आपके नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करना, ये कैप्रिकॉर्नियंस को आगे बढ़ाएगा। हर लिहाज से कुछ भी नया करना चाहते हैं तो ये कामयाबियों का टाइम होगा। 6 से 12 मई किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है, तो किस्मत के इस तरह मेहरबानी का फ़ायदा उठाना, यानी कुछ नया शुरू करना, कोई नई जॉब में स्विच होना, या कोई भी नया डिसीजन लेना, बड़ा कामयाब इनको कैप्रिकॉर्नियंस को करता हुआ नजर आएगा। 5वां घर आपके थॉट प्रोसेस के अलावा औलाद के कंसीव करने का घर भी है, तो औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आते हुए कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगी। कोई बड़ी खुशखबरी भी इस दौरान सुन सकते हैं। इसके अलावा औलाद अगर ट्रैक पे नहीं है, गलत संगत में चली गई है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, बदतमीजी करती है, तो उनके अंदर भी बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे।
घर के अंदर पैसा डालना या कोई जॉब कारोबार करके वहां से पैसा लेके आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी बन सकता है। यानी कुछ बेहतर खबरें अपनी औलाद के हवाले से भी कैप्रिकॉर्नियंस सुनते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम एक्वेरियस 60 के दूसरे शिकार की बात करें तो एक्वेरियस के 4th हाउस का एक्टिवेट होना, यानी कि चौथा घर इनकी वालदा की सेहत का घर है, चौथा घर इनकी प्रॉपर्टी, इनके बैंक बैलेंस, इनकी गाड़ी, इनकी लग्जरियस लाइफ का घर भी माना जाता है। तो इसके अंदर इजाफा होना और 6 से 12 मई के दरमियान इस तरह की चीज़ों का होना, यानी वालदा की सेहत में कुछ बेहतरी रहना और आपके कारोबार के हवाले से या फिर आपकी प्रॉपर्टी, आपके रियल स्टेट के बिजनेस या आपके घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के हवाले से इसमें कुछ ना कुछ इजाफा होना, कुछ खरीदो फरोख्त कर पाना, यानी कि आपका कोई प्लॉट खरीदना, कोई घर या कोई फ्लैट खरीद लेना, उसको महंगे दामों बेचना, ऐसा भी कुछ हो सकता है इस हफ्ते के दौरान, यानी 6 से 12 मई के दरमियान। इसके अलावा 8वें घर का एक्टिवेट रहना, बड़े परिवर्तन का घर, बड़े चेंजेस का घर। तो बड़े बड़े चेंजेस 6 से 12 मई के दरमियान आप लोग देखोगे। फिर चाहे वो कारोबार हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका कोई भी मामला है ज़िंदगी, उसमें कोई बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे, कुछ बड़े परिवर्तन चेंजेस। प्लस ये कि 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेज, यानी कि अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी या फिर हम बात करें जेमोलॉजी या किसी भी गुप्त साइंस के हवाले से अगर आप सीख कर उससे बेहतरीन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये भी अच्छा मौका रहेगा। एक्सपीरियंस इन चीज़ों को सीखने के बाद भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक्वेरियस के 12वें घर का एक्टिवेट रहना काफ़ी हद तक बैरून मुल्क के दौरे बनाएगा, बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा कमा पाना और वहाँ जाके जॉब या इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, हर लिहाज से बैरून मुल्क से जुड़ा कोई अच्छी खबरें सुन सकते हैं एक्वेरियस 6 से 12 मई के दरमियान और तरक्की कर पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। लेकिन ये खराजात का घर भी है, 12वां घर, तो अखराजात में इजाफा होना, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाना, कोई शादी ब्याह में खर्चा कर जाना, जेवरात के हवाले से खर्चे आ जाना या कोई ना कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या घर में रिनोवेशन के हवाले से खर्चे आ जाना, लग्जरियस आइटम को मेंटेन करने के लिए खर्चा आना, ये काफ़ी बर्डन आप पे डालेगा। तो ये 6 से 12 मई का जो वक्त है इसमें इस किस्म के खर्चे आना और फिर इसका बर्डन आना आपकी इनकम के ऊपर ये मुमकिन रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा बड़े खर्चों से थोड़ा इज्तनाब करना है, बड़े खर्चों को रोकना है और रोक गए तो ही जाके आप तरक्की करते हुए इस हफ्ते भी नजर आओगे। इस हफ्ता आपका बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात कि जुपिटर का ट्रांजिट हो गया है और जुपिटर का ट्रांजिट होने का मतलब है कि आपके लिए खुशखबरी है कि जो 60-70 का आप पे जोर आया हुआ है, ये जो आजमाइश है, जो परेशानी अपनी जॉब कारोबार वगैरह में आप देख रहे हो, तो उसका जोर टूटना या उसका कम से कम होना वो इस जुपिटर की वजह से मुमकिन बनेगा और आपकी कोशिशें भी रंग लाएंगी। लेकिन ये मजहब से रुझान होना, मजहब की तरफ बस खर्चों पे थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। खर्चों पे काबू करके वैसे भी काफ़ी हद तक चीज़ें इनके फेवर में जा रही हैं। उनके ऐसे बड़े बड़े घरों का एक्टिवेट होना, काफ़ी बड़े परिवर्तन, चेंजेस लाना और हर लिहाज से आगे ही आगे बढ़ना, काफ़ी तरक्की इनकी होनी है। लेकिन अखराजात पे थोड़ा इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि 12वां घर भी एक्टिवेटेड है, तो ये बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा बना पाएंगे, वह जॉब कर पाएंगे और बाकी आपको पहले ही बता चुके, तो काफ़ी हद तक यहाँ भी ये लोग फ़ायदा हासिल करते नजर आएंगे। पाइसेस के लिए तीसरा, 7वां और 11वें घर का एक्टिवेट रहना। तीसरा घर इनके बहन भाइयों का घर है, यानी कि बहन भाइयों के हवाले से जो माजी में लड़ाई झगड़े थे, जो तनाज़ात थे, ज़मीन और जायदाद के तनाज़ात थे या कोई प्रॉब्लम्स थे, तो उसको सॉल्व करते हुए ये लोग नजर आएंगे। पाइसेंस के लिए बहन भाइयों को मिलाकर कोई कारोबार शुरू करना, ये भी खुशआइंद रहेगा, अच्छा पैसा बना पाएंगे। प्लस इनके ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा पैसा कमा पाना, कोई बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते हैं वहाँ से भरपूर पैसा आना या कोई ऑर्डर्स में इजाफा देखना, ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे या डेटा एंट्री का काम करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग या यूट्यूबर का काम करते हैं, मल्टीमीडिया का काम करते हैं, हर लिहाज से पाइसेंस तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और पाइसेंस यानी बुर्ज हूद, मीन राशि, तरक्की करने वाला ये हफ्ता रहेगा। 6 से 12 जो मई का टाइम है, ड्यूरेशन है, ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त तरक्कियां लेकर आएगा और हर लिहाज से तीसरा घर एक्टिवेट रहना, यानी ऑनलाइन का कोई भी काम करते हैं उसमें भरपूर पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। इसके अलावा 7वें घर का एक्टिवेट रहना, ये इस हफ्ते यानी 6 से 12 मई के दरमियान इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खर्चा वगैरह ये सब होगा। लेकिन कहने का मतलब कि बॉन्डिंग अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ अच्छा देखोगे, पाइसेंस के रिलेशंस अच्छे बनेंगे, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा जो माजी में बहुत रहा है पाइसेंस को, तो अब इस हफ्ते थोड़ा कंट्रोलेबल रहेगा। कम्युनिकेशन में थोड़ा सुधार का आना, जिद थोड़ा छोड़ देना, काफ़ी हद तक इसमें भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। यानी कि आपके रिलेशंस के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में बेहतरी आपको नज़र आएगी। प्लस चूँकि कारोबार का घर भी है 7वां घर, तो कारोबार में एक उछाल का आना, आपके
फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस या आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में, तीनों के अंदर फ्लरिश करना, तीनों के अंदर अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा बनाना। कुछ बड़ी चेंजेस आप देखोगे अपने कारोबार में। जो माजी में जो पैसा आता था और अब इस हफ्ते जो आएगा तो उसमें काफ़ी चेंजेस होंगे, यानी कि कारोबार का बेहतर सिमत में, सही डायरेक्शन में तेजी से चलना शुरू हो जाना, ऐसा भी पाइसेंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 60-70 का इम्पैक्ट टूटेगा। 60-70 जो बहुत पहला चरण आपका चल रहा है, जिसमें जॉब से बार बार निकाले जाने के प्रॉब्लम्स होना या जॉब के अंदर रहकर सेटिस्फाइड ना रहना, यानी बॉसेस का बार बार टॉन्ट करना या आपको निशाना बनाना, आपको इंसल्ट करना, इस तरह के मामला आपने देखे। ये जॉब के हवाले से परेशानी आपने देखी, कारोबार में नीचा गिरता हुआ ग्राफ, मंदी का आना, यहाँ तक कि आपने सोचा कि यहाँ से छोड़ के बैरनमुल्क चला जाए क्योंकि यहाँ पे तरक्की नहीं है। तो इस तरह के मामला भी हुए, कारोबार का नीचे ड्रॉप डाउन होना, आपके साथियों का धोखा दे जाना या आपके ऐसे लोगों का जिन पर आपने ब्लाइंड फेथ के आपके पैसे लेके भाग जाना, आपको पैसे का बड़ा नुकसान करवा देना, आपने इन्वेस्टमेंट की लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का पैसा डूब जाना, किसी को उधार दिया लेकिन कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला पैसे तो ले गया लेकिन उधार के पैसे वापस नहीं किया, या रुक रुक के पैसे आना, इस तरह के कोई महबूब का, लव लाइफ का कोई धोखा दे जाना, यानी कि आपसे शादी का वादा करके किसी और से शादी करना या आपसे रिश्ता तोड़ लेना, इस तरह के वाकयात भी पाइसेंस ने देखे, या डाइवोर्स तक की सिचुएशन का हो जाना या लड़ाई झगड़े का, बहुत अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का जो माजी में इस तरह के हालात हुए कि बहुत लड़ाई झगड़े बढ़े, ये सब 60-70 की वजह से और पहला चरण होने की वजह से इस तरह के बड़े बड़े मसले आपने अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने करियर, अपने बैरून मुल्क के जो आपने दौरे किए वहाँ भी परेशानियों का देखना, इस तरह के मामला 60-70 की वजह से बने। लेकिन अब चूंकि जुपिटर आ चुका है तो जुपिटर का आना काफ़ी हद तक आपके लाइफ को रिपेयर मोड से लेकर जाएगा और ये हफ्ता भी रिपेयर मोड के अंदर ही रहेगा, यानी कि 60-70 का कम से कम पहले चरण का कम से कम असर होना, आजमाइशें कम से कम होना, परेशानियां, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी कम से कम होना, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा। इसमें नुमाया कमी नजर आएगी और बाकी जो आपके तरक्की के रास्ते खुलना या आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और गोल्डन ट्रायंगल का सही तरीके से आपके लिए काम करना, भरपूर फायदा आपको देता नजर आएगा। फिर जैसे हमने आपको बताया 11वां घर भी आपका एक्टिवेटेड है, तो 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, तो अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करते देख सकोगे। अपनी ख्वाहिशात जो आपकी लीगल, जो आपकी नेक ख्वाहिशात है वो पूरी होते हुए आप देखोगे या उसमें एक प्रोग्रेस नजर आएगी। कुछ नजर आएगा कि ख्वाहिशात सही डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ आपकी पूरी होने वाली है, तो कुछ ऐसा भी इशारे आपको मिलेंगे। और ख्वाहिशात का पूरा होना या फिर आपके हाईएस्ट इनकम यानी प्रॉफिट्स के अंदर इजाफा होना, जो आपने इन्वेस्टमेंट माजी में किए थे उसका भरपूर फल, उसका भरपूर फायदा इस हफ्ते के अंदर खास तौर पे और आगे के दिनों में भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी हाईएस्ट प्रॉफिट्स के अंदर इजाफा, फिर आपके डेली वेजेस, डेली इनकम यानी रोज कमा के रोज खाने वाली जो पाइसेंस है उनकी इनकम में इजाफा होना, पैसा बढ़ना, अच्छा पैसा बना पाना जिससे वो इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, सेविंग्स भी कर पाएंगे। हर लिहाज से यह हफ्ता भरपूर तरीके से पाइसेंस के लिए रहेगा। मजहब से रुझान रखना है, मेडिटेशन करना है, रेगुलर प्रेयर्स करना है, नमाज की पाबंदी है, जिस भी मजहब में उसके रसूमात को पूरा करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और यही आपको कामयाब करेगा, खासतौर पे पाइसेंस के लिए, क्योंकि 60-70 का पहला चरण जो सबसे खतरनाक होता है, इससे बचने का यही तरीका है कि मजहब से जुड़े रहें, क्योंकि ये पहला चरण ही सबसे खतरनाक तरीन होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।